Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। एक नया पॉजिटिव केस आज रजिस्टर हुआ है और 0 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 17। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। अगर आप कर्नाटक के केसेस की अगर बात करें तो आंकड़ा फिलहाल 347 पर है, जो काफ़ी कम है। लेकिन आप सबसे गुजारिश की जाती है कि जो डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट आया है, उम्मीद करते हैं ये केसेस कर्नाटक में ना बने और उसकी वजह से थर्ड वेव के जो मामले हैं वो भी ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के एसपी यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर सीमी मरियम जॉर्ज का हुआ ट्रांसफ़र, जहां वो ट्रांसफ़र होकर एज डिप्टी डायरेक्टर कर्नाटका पुलिस एकेडमी मैसूर को वो अब ट्रांसफ़र की गई हैं और अब श्रीमती ईशा पंत रहेंगे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के नए एसपी। जी हाँ, इससे पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कमांड सेंटर बेंगलुरु में थे और उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। अब वो गुलबर्गा में एसपी बनकर रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि श्रीमती ईशा पंत नए तरीके से काम करते आएंगे और जो सर्विसेज जो लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिलीवर करें। उसके बाद बात हम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया एक इंटरस्टेट ट्रैवल का एक अपील जो कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया गया था। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि कर्नाटक और केरला के बॉर्डर में जब केसेस बढ़ रहे हैं तो केरला से अंदर एंट्री नहीं दी जा रही थी विदाउट RT-PCR। इस चलते हुए कई सारे लोगों ने इस पर केस भी डाला, उस पर कई सारे लोगों ने इस पर आवाज़ भी उठाई कि भाई कासरगोड और मैंगलोर के लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाना पड़ रहा है अंदर आने के लिए लोगों को केरला से कर्नाटक में। लेकिन सरकार ने जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट है उन्हें फ्रीडम है कि वो क्या रूल अप्लाई करना है, ख़ास करके बात जब कोविड की आती है तो इसलिए ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अगर रिस्ट्रिक्शन है तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं SBI लीड बैंक ऑफिस कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट ने ऑर्गेनाइज किया था क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम, जैसे चीफ गेस्ट रहे डॉक्टर उमेश यादव, ऑनरेबल MP ऑफ गुलबर्गा। उसके अलावा कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे, जिसमें शामिल हैं S राधाकृष्णन जनरल मैनेजर, श्री जोबिल जोस, रमेश भट्ट और श्री इंतसार हुसैन जो कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। कई सारे बैंक्स यहाँ पर आए थे और किस तरह से फाइनेंशियल मामले को सुधारना है, किस तरह से डेवलप करना है, उस पर बात हुई। आइए देखते हैं। ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅದ ತಮ್ಮ ಊರಾಗ ತಮ್ಮ ಬಾಜು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ₹1 ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದಾಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ₹5,000 ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ, ನಾಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಚೆಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್। जैसे हम बुलेटिन बना रहे थे रात के वक्त हमें वीडियो मिला जहां पर हम बात करें हुन्नाबाद सर्कल के पास ये एक्सीडेंट हुआ है। 2 गाड़ी यहां पर काफ़ी हैवीली डैमेज नज़र आ रही हैं और एक जो रेडी मिक्स की जो कंक्रीट की गाड़ी होती है उस तरह की गाड़ी भी है, जिसकी वजह से डैमेज काफ़ी हुआ है। अब एक्सीडेंट किस तरह से हुआ, क्या हुआ, आपको सारी डिटेल्स हम बता रहे हैं, लेकिन आपको बुलेटिन में इतनी इन्फॉर्मेशन अब तक हम पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप जब भी ड्राइव कर रहे हो, खासकर सर्कल पर ड्राइव करते हो तो आसपास ज़रूर देखें, क्योंकि हैवी ट्रक्स बहुत ही तेज़ी से आते हैं और ट्रक वालों से गुजारिश की जाती है कि जब भी आप सर्कल के करीब आते हो तो प्लीज़ अपनी गाड़ी को स्लो करें। उसके बाद बात करें JTS कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 27 के साजिद कल्याणी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फ्री वैक्सीनेशन कैंप। आज आप जब ये बुलेटिन देख रहे होंगे सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक न्यू इंडियन स्कूल सुई गुम्मद MSK मिल में। उम्मीद करते हैं अगर आप एरिया के आसपास हों तो जाएं और वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साजिद कल्याणी वार्ड नंबर 27 का कॉर्पोरेटर। तमाम वार्ड नंबर 27 की आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है। पिछली बार भी हमने 17 जुलाई को फर्स्ट वैक्सीनेशन कैंप रखा था, फर्स्ट और सेकंड रखा था। तब जो फर्स्ट लिए थे इस बार सेकंड के लिए भी रखे हैं और जो नहीं लिए हैं अभी तक उनके लिए भी फर्स्ट डोज रखे हैं।
तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है। अपने आप को एहतियात करिए और अपने घर वालों को भी इससे एहतियात करें। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार भी हमने वैक्सीनेशन कैंप न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल में रखा था, स्विंग उमस के बाजू में आरिफ कॉलोनी में। अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल रहा। इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इस बार भी सक्सेसफुल रहेगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि 31 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक एक वैक्सीनेशन फ्री रखा गया है। आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आके वैक्सीनेशन लगाएं। उसके बाद हम बात करते हैं अब्दुल हसीब नोमान, जो कि प्रेसिडेंट हैं खानकाह रहमानी के। उन्होंने खास करके मेयर इलेक्शन पर बात की। हाल ही में आपने देखा है कॉर्पोरेशन इलेक्शन तो हो चुके हैं, लेकिन मेयर अभी तक नहीं सेट हुआ है और जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये मामला चल रहा है। कोई एक तरफा डिसीजन नहीं हो रहा है, सारे मामले कन्फ्यूजन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। इस तरह की बात बताने हैं अब्दुल हसीब नोमान जी। आइए देखते हैं इस मामले में उनका क्या कहना है। 2021 को कलबुर्गी महानगर पालिका इलेक्शंस के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, जिसके अंदर लीडिंग पोजीशन में कांग्रेस 27 सीट्स, बीजेपी 23 सीट्स, जेडीएस 4 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1 जीत करके आया। इस सिचुएशन के अंदर लगभग 2 महीने होने आ रहे हैं और अब तक कोई खासा रिजल्ट सामने नहीं आया है। बीजेपी अपना दावा कर चुकी है कि वो 23 सीट्स और 6 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के वोट के साथ वो अपना मेयर बनाएगी, लेकिन यहाँ एक संजीदगी से सोचने वाली बात यह है कि जेडीएस के जीते हुए 4 कैंडिडेट्स में से 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मुस्लिम वोटों से जीत करके आए हैं। सेकुलर पार्टीज के ऊपर मुसलमानों का आज भी एतमाद है, इसीलिए आप कांग्रेस के 27 और जेडीएस के 4 कॉरपोरेटर्स देखेंगे। अब ये जेडीएस और कांग्रेस के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अवाम के हासिल करदा इन वोटों के साथ आप मेयर बनाएं और जो परेशानी गुलबर्गे की आवाम झेल रही है, इन परेशानियों का सल्यूशन प्रोवाइड करें। आखिर में हम बात करने वाले हैं एशियन मॉल के अंदर रंगोली और ड्राइंग कंपटीशन है। सारे रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। अब हम स्पॉट एंट्रीज नहीं ले सकते हैं बिकॉज वी हैव फुलफिल्ड आवर कोटा। तो आप बस आएँ और इन्जॉय करें, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे गेम्स भी होने वाले हैं। बच्चे भी कोविड-19 के बाद पहली मर्तबा इस तरह के इवेंट्स के लिए बाहर जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ इस इवेंट में आ रहे हो तो प्लीज़ मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। और यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे इवेंट के साथ साथ बच्चे भी रहेंगे और सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर जजेस भी आने वाले हैं। तो खूब सारी मस्ती, खूब सारा फन होगा एशियन मॉल के अंदर। 4 बजे शाम से ये इवेंट शुरू होने वाला है। सो डू जॉइन अस। GoHas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHas.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।